हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में अर्थशास्त्र का संपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में अर्थशास्त्र का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, जीविकोपार्जन, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। प्रश्न संख्या 2, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न संख्या 3, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसका सही जवाब है डी, लोक कल्याण पर। प्रश्न संख्या 4, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। इसका सही जवाब है बी, विकसित देश। प्रश्न संख्या 5, भारत के आर्थिक व्यवस्था है। इसका सही जवाब है सी, मिश्रित। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 7, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। प्रश्न संख्या 8, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है सी, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, बिहार को। प्रश्न संख्या 10, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। इसका सही जवाब है ए, कृषि। संख्या 11, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था। इसका सही जवाब है बी, चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 12, बिहार में किसकी प्रधानता है। इसका सही जवाब है डी, कृषि की। प्रश्न संख्या 13, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर आधारित जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। प्रश्न संख्या 14, निम्नांकित में किस देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही जवाब है सी, भारत में। प्रश्न संख्या 15, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बी, कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या 16, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है बी, 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री। संख्या 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है बी, 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19, किसी राज्य के नागरिक का जीवन स्तर निर्भर करता है। इसका सही जवाब है बी,
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर। प्रश्न संख्या 20, राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, क एवं ख दोनों पर, यानी वर्गात्मक मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका सही जवाब है डी, उत्पादन के साधनों की आय। प्रश्न संख्या 22, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फिशर ने। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। इसका सही जवाब है डी, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 24, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। इसका सही जवाब है डी, दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 25, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। इसका सही जवाब है ए, 20 रुपये। संख्या 26, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न संख्या 27, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है डी, गोवा की। प्रश्न संख्या 28, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। इसका सही जवाब है सी, सेवा क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 29, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका सही जवाब है डी, शिवहर की। प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है बी, पटना। प्रश्न संख्या 31, विनिमय के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क एवं ख दोनों, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय। प्रश्न संख्या 32, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तु विनिमय पर। प्रश्न संख्या 33, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तु मुद्रा। प्रश्न संख्या 34, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। इसका सही जवाब है सी, मुद्रा। प्रश्न संख्या 35, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। इसका सही जवाब है सी, क एवं ख दोनों, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई। प्रश्न संख्या 36, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है डी, चांदी और सोना का। प्रश्न संख्या 37, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विनिमय का माध्यम। प्रश्न संख्या 38, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मार्शल का। प्रश्न संख्या 39, निम्नांकित में कौन विधि ग्रह मुद्रा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 10 रुपए का नोट है।
प्रश्न संख्या 40 शाखा का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क एवं ख दोनों। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। प्रश्न संख्या 41 बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। प्रश्न संख्या 42 व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क एवं ख दोनों। शाखा मुद्रा, बैंक मुद्रा। प्रश्न संख्या 43 वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। व्यावसायिक बैंक, सहकारी शाखा समितियां, बीमा कंपनियां। प्रश्न संख्या 44 वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी। व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकारों को। प्रश्न संख्या 45 भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। इसका सही जवाब है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। इसका सही जवाब है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 47 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब है बी, 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इसका सही जवाब है डी, 26। प्रश्न संख्या 49 भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, मुंबई को। प्रश्न संख्या 50 बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। इसका सही जवाब है ए, 5। प्रश्न संख्या 51 अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। इसका सही जवाब है डी, 196। प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित में कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इसका सही जवाब है सी, व्यावसायिक बैंक। प्रश्न संख्या 53 गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख संसाधन है। इसका सही जवाब है ए, देसी बैंकर। प्रश्न संख्या 54 हमारे देश में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इसका सही जवाब है ए, 1969 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। इसका सही जवाब है बी, 1904 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 56 भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। इसका सही जवाब है बी, 1919 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 57 कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। इसका सही जवाब है सी, भूमि विकास बैंक। प्रश्न संख्या 58 हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। इसका सही जवाब है सी, 22। प्रश्न संख्या 59 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है। इसका सही जवाब है सी, सेवा क्षेत्र।
प्रश्न संख्या 60। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। इसका सही जवाब है सी, सेवाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 61। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। इसका सही जवाब है सी, सेवा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 62। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 63। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका सही जवाब है बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 64। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित दिया है? इसका सही जवाब है ए, प्रारंभिक शिक्षा को। प्रश्न संख्या 65। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? इसका सही जवाब है सी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका सही जवाब है सी, व्यापार सेवा। प्रश्न संख्या 67। वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। इसका सही जवाब है सी, 4। प्रश्न संख्या 68। वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। प्रश्न संख्या 69। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास है। प्रश्न संख्या 70। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। इसका सही जवाब है बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, नोकिया। प्रश्न संख्या 72। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। इसका सही जवाब है सी, जुलाई 1991 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 73। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न संख्या 74। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है बी, 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 75। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 76। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है। इसका सही जवाब है डी, इनमें सभी। माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार। प्रश्न संख्या 77। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसका सही जवाब है सी, 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 78। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। इसका सही जवाब है सी, क एवं ख दोनों, राज्य आयोग को एवं राष्ट्रीय आयोग को।
प्रश्न संख्या 79। सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हॉलमार्क। प्रश्न संख्या 80। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। इसका सही जवाब है बी, राज्य आयोग में। प्रश्न संख्या 81। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार संबंधित अधिनियम पारित किया। इसका सही जवाब है सी, 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 82। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका सही जवाब है सी, वैधानिक। प्रश्न संख्या 83। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है डी, 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 84। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। इसका सही जवाब है ए, जागो ग्राहक जागो।